तबाह हाल गजा पर सेहूनी फोर्सेस के वहशियाना हमले, शुमाली गजा पर इसराइली बमबारी से हर तरफ तबाही के मनाजिर। फलस्तीनी शोहदा की तादाद 9,770 हो गई। शोहदा में 4,800 बच्चे शामिल। अलमगाजी कैंप पर हमले में 50 अफराद शहीद हो गए। 26,000 से ज्यादा जख्मी हो चुके। ईंधन की किल्लत से गजा के 16 अस्पतालों, 32 तिबी मराकज में काम इलाज मुआलजे की सहूलियात खत्म। मकबूजा मगरबी किनारे में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 152 हो गई। इसराइल ने फलस्तीनियों पर मजालिम के पहाड़ तोड़ दिए। अमेरिका ने सेहूनी फोर्सेस के जंगी जराइम पर आंखें बंद कर ली। सुपर पावर का तल अवीव की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। एंटोनी ब्लिंकन का कहना है कि गजा में जंगबंदी से हमास दोबारा मुनज़्ज़म हो जाएगी। इसराइल को दिफा का हक हासिल है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की फ़लस्तीनी सदर से मुलाकात। महमूद अब्बास का गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। आलमी मुतालबात के बावजूद गजा में जंगबंदी नहीं होगी। नेतन्याहू की हठधर्मी बरकरार। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने एक बार फिर फलस्तीन की हिमायत का ऐलान कर दिया। कारकुनों से खिताब में कहा कि आलमी बिरादरी के सामने गजा में खूनरेजी की जा रही है। फलस्तीनी बहन भाइयों को बेयारो मददगार नहीं छोड़ेंगे। फलस्तीनियों की जाने लेने वाले कातलों का ताक़ुब हम पर फर्ज है। मकबूजा बैतुल मक़दस और मस्जिद अक़सा की हुर्मत का तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारियों में शामिल है। दूसरी जानिब ईसाइयों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस ने गजा में एक बार फिर जंगबंदी की अपील कर दी। दुनिया भर में इसराइल मुखालिफ और फलस्तीनियों से यकजहती के लिए लोग सड़कों पर निकल आए। इंडोनेशिया के दारुल हुकूमत जकार्ता में 20 लाख अफराद का इज्तिमा, मुल्की क़यादत भी शरीक। वाशिंगटन का फ्रीडम प्लाजा फलस्तीन को आज़ाद करो के नारों से गूंज उठा। 2 लाख से ज्यादा अफराद का गजा का मुहासरा खत्म करने और जंगबंदी का मुतालबा। लंदन, बर्लिन, पेरिस, अंकारा और इस्तांबुल में भी मुजाहिरे। गजा पर हमलों और फलस्तीनियों की नस्लकुशी की शदीद मज़म्मत। गजा में नस्लकशी के खिलाफ मजम्मती खत पर दस्तखत करना जुर्म बन गया। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने अवार्ड याफ्ता सहाफ़ी से इस्तीफा ले लिया। खातून ने गुज़श्ता हफ्ते एक खत पर दस्तखत किए थे जिसका उन्वान था इसराइल की गजा में हमास के खिलाफ जंग नस्लकुशी है। इस खत पर दीगर मारूफ सहाफ़ियों और मुसन्निफ़ीन समेत सैकड़ों अफराद ने दस्तखत किए थे। इसराइली वजीर तबाहाल गजा पर एटम बम गिराने की बातें करने लगे। इंतहा पसंद इसराइली वजीर ने कहा कि गजा पर एटम बम गिराना खारिज अज़ इम्कान नहीं। फलस्तीनियों को आयरलैंड या किसी सहरा चले जाना चाहिए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इंतहा वजीर की इसराइली काबीना इजलास में शिरकत पर पाबंदी आयद कर दी गई। गजा पर एटम बम गिराने की इसराइली वजीर की धमकी। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शदीद मजम्मत। अपने बयान में कहा कि इसराइली धमकी सबूत है कि सेहूनी रियासत और एटमी कुव्वत इंतहा पसंद जनूनियों के हाथ में है। एटम बम गिराने का बयान मुस्तकबिल की सोच और इरादों का आकाश है। IAEA फिलफौर सेहूनी फोर्सेस की जोहरी तनसीबात पर मॉनिटर करें। सिंध में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात, जियालों ने मैदान मार लिया। कराची में 3 चेयरमैन और 1 वाइस चेयरमैन की सीट जीत ली। मुर्तज़ा वहाब, सलमान अब्दुल्ला मुराद, सैफुल्लाह चेयरमैन, हामिद हुसैन वाइस चेयरमैन मुंतखब हो गए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब UC 13 के चेयरमैन मुंतखब। 3,976 वोट लेकर कामयाब। जमात इस्लामी के उम्मीदवार नूरुल इस्लाम 1,566 वोट हासिल कर सके। UC मुराद मेमन से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सलमान मुराद 10,007 वोट लेकर कामयाब। अंदरून सिंध में भी पीपल्स पार्टी बाजी ले गई। कश्मीर में PP उम्मीदवार रमजान मजारी 1500 वोट लेकर पहले नंबर पर। सिंध यूनाइटेड पार्टी का दूसरा नंबर। खैरपुर में पीपल्स पार्टी कामयाब। कारकुनों का जश्न, फाते उम्मीदवारों को हार पहनाए गए। गुम्बट में पीपल्स पार्टी के सद्दाम जोकियो 521 वोट लेकर कामयाब हुए। GDA के उम्मीदवार असदुल्ला शेख 206 वोट हासिल कर सके। वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत वन विंडो ऑपरेशन के क़याम से मुतल्लिक़ खुसूसी इजलास। लाहौर में सरमायाकारों और सनतकारों के लिए वन रूफ वन स्टॉप सोल्यूशन पर तजावीज़ का जायजा लिया गया।
پیڈمک اور پنجاب اسپون انڈسٹریز کارپوریشن ون ونڈو آپریشن سینٹر میں سروسز فراہم کریں گے۔ اسرائیل نے فلسطینیوں پر مظالم کے پہاڑ توڑ دیے۔ امریکہ نے صہیونی فورسز کے جنگی جرائم پر آنکھیں بند کر لیں۔ سپر پاور کا تل ابیب کی مکمل حمایت کا اعلان۔ اینٹونی بلنکن کا کہنا ہے غزہ میں جنگ بندی سے حماس دوبارہ منظم ہو جائے گی۔ اسرائیل کو دفاع کا حق حاصل ہے۔ امریکی وزیر خارجہ کی فلسطینی صدر سے ملاقات۔ محمود عباس کا غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ عالمی مطالبات کے باوجود غزہ میں جنگ بندی نہیں ہوگی۔ نتن یاہو کی ہٹ دھرمی برقرار۔ ترک صدر طیب اردوان نے ایک بار پھر فلسطین کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ کارکنوں سے خطاب میں کہا، عالمی برادری کے سامنے غزہ میں جو خون ریزی کی جا رہی ہے، فلسطینی بہن بھائیوں کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑیں گے۔ فلسطینیوں کی جانیں لینے والے قاتلوں کا تعاقب ہم پر فرض ہے۔ مقبوضہ بیت المقدس اور مسجد اقصی کی حرمت کا تحفظ ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ دوسری جانب عیسائیوں کے روحانی پیشوا پوپ فرانسس نے غزہ میں ایک بار پھر جنگ بندی کی اپیل کر دی۔ دنیا بھر میں اسرائیل مخالف اور فلسطینیوں سے یکجہتی کے لیے لوگ سڑکوں پر نکل آئے۔ انڈونیشیا کے دارالحکومت جکارتہ میں 20 لاکھ افراد کا اجتماع، ملک کی قیادت بھی شریک۔ واشنگٹن کا فریڈم پلازا فلسطین کو آزاد کرو کے نعروں سے گونج اٹھا۔ 2 لاکھ سے زائد افراد کا غزہ کا محاصرہ ختم کرنے اور جنگ بندی کا مطالبہ۔ لندن، برلن، پیرس، انقرہ اور استنبول میں بھی مظاہرے۔ غزہ پر حملوں اور فلسطینیوں کی نسل کشی کی شدید مذمت۔ غیر قانونی شناختی کارڈز کے خلاف نادرا کا بڑا ایکشن۔ 18,000 سے زائد غیر قانونی شناختی کارڈز منسوخ۔ جعلی شناختی کارڈز کا مقصد ملکی سیکیورٹی اور استحکام کو نقصان پہنچانا تھا۔ نئے اقدامات سے خونی رشتہ داروں کی بایو میٹرک تصدیق جاری۔ ایس ایم ایس کے ذریعے خاندان کے سربراہ کو مطلع کیا جانے لگا۔ ڈیٹا تک رسائی کے لیے 2 مراحل میں تصدیق اور داخلی نگرانی کا نظام بھی تشکیل۔ اور ورلڈ کپ میں بھارت کی مسلسل 8ویں فتح، جنوبی افریقہ کو 243 رن سے شکست دے دی۔ جنوبی افریقہ کی پوری ٹیم 27.1 اوورز میں 83 رنز بنا کر ڈھیر ہو گئی۔ بھارت کے رویندر جڈیجا نے 5 وکٹیں۔ بھارت نے 327 رنز کا ہدف دیا۔ ویرات کوہلی کی 35ویں سالگرہ پر 49ویں ون ڈے سنچری، سچن تندولکر کی ون ڈے سنچری